हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मोशन चैप्टर के लास्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर अपन वर्ड जानते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है ये वर्ड अपन को पता है कि अगर ऐसी कोई डिज़ाइन है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। और अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल किस पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कैसे? अगर मान लो एक पार्टिकल की इधर भी डिस्टेंस बराबर है, कुछ देर बाद में भी डिस्टेंस बराबर है, कुछ देर बाद में इधर भी डिस्टेंस बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी, सब जगह अगर डिस्टेंस बराबर है तो अपन क्या कह सकते हैं, वो कैसे मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे डिस्टेंस बराबर हो उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस जो होगी पार्टिकल की उस फिक्स्ड पॉइंट से उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ जो है वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ जो है उसमें दो पॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। एक तो होगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और वो फिक्स डिस्टेंस जिससे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन में हो, उस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या बोला जाएगा उसको, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये चीज़ क्लियर है। फिक्स्ड पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से है या फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। वो क्या होता है, थीटा। और अपन जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, टाइम टी है, तो थीटा अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो अब अपन एक बात करें, इस सर्कुलर पाथ में जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, क्या उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है क्या? अगर उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती है, उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। स्पीड ज़रूर उसकी क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है या सेम रह सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं रहेगी। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सर्कुलर मोशन। बताओ इसमें वेलोसिटी सेम होगी कि स्पीड सेम होगी? वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, केवल पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब रोटेटिंग वेलोसिटी, तो वो तो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। जबकि लीनियर वेलोसिटी या सीधी जो वेलोसिटी है वो कभी भी सेम नहीं होगी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज सेम अलोंग द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है हमेशा उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज़ क्लियर है, या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। ये चीज़ क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है,
एंगुलर वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, या फिर ऐसा बोलें स्पीड भी सेम नहीं रहती है, स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज, मतलब या तो इंक्रीजिंग स्पीड होगा या डिक्रीजिंग स्पीड होगा, या तो इंक्रीजिंग स्पीड होगा या डिक्रीजिंग स्पीड होगा। स्पीड चेंज होने के साथ साथ वो सर्कुलर मोशन करेगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें बोले कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, सर्कुलर पाथ के अलोंग स्पीड क्या रहती है, सेम, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया। नेक्स्ट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ फिनोमिनाज जो सर्कुलर मोशन में काम में आते हैं। सर्कुलर मोशन में सबसे पहला फिनोमिना काम में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक रोटेशन में लगने वाला टाइम। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। मतलब पार्टिकल को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगा हुआ जो टाइम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बताओ अगर ये पूरा राउंड ट्रेवल कर लेगा तो कितना एंगल रोटेट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 2 पाई। कितना टाइम लगाया, t, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी, या फिर t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये चीज़ क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों। हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अगर अपन बात करें इफ़ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ v, यहाँ से उसकी स्पीड कितनी है, v है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर अपन बात करें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेशन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर बाई टी। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा और v में रिलेशन निकालना चाहूँ तो कितना आता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। कितना आ जाता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर आ जाएगा। यहाँ v लीनियर वेलोसिटी या स्पीड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये वाली चीज़ आती है, ठीक है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि पूरा रोटेट करने में अगर स्पीड v है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 2 पाई आर अपॉन v। कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाई वी। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी। मतलब द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो बताओ t सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, 1, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/t रिवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे। तो ये जो 1/t है वही मेरा क्या होगा, फ्रिक्वेंसी। तो f इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1/t। f इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1/t। फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है विद ए स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा, t। टोटल डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी, v। बताओ 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 डिवाइडेड बाई कितना, 11। इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेगा टाइम पीरियड। तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स। कितना टाइम होगा, 4 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में। अब अगर अपन बात करें कि कितना जो है, अगर टाइम पीरियड उसका 4 सेकेंड है तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी,
तो बताओ फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है, मतलब 1/4 उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 1/4। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करने से पहले अपन इसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास बुक होगी, उस बुक के अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, फिर अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप लोगों की डाउट क्लास जिस दिन होगी उस दिन अपन इसको वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।